हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज है, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो कल एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा डेलिटेरियस, डेलिटेरियस, और एक था हमारा पॉजिट। तो आपको ये बताना है कि डेलिटेरियस और पॉजिट का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वॉच द गैप। दैट मीन्स हमें क्या करना है, जो अंतर आ रहा है उसको क्या करना है, हमें देखना है। अब ये किस अंतर की बात कर रहे हैं और किस अंतर को देखने की ये बात कर रहे हैं, उस बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जो व्यापार में जो घाटा होता है वो क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है, कम होते जा रहे हैं, और इंपोर्ट्स लगातार हमारे क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। अब इंपोर्ट्स भी किस वजह से बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। और हमें पता है कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो संकट है, जो बिजली संकट है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कोल की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए हम इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स क्या करते जा रहे हैं, हमारे लगातार कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन भी क्या है, इंडिया में काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है। तो इस वजह से क्या है, इंपोर्ट्स हमारे लगातार बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं। इस वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो क्या है, लगातार हमारा जो व्यापार में घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। अब जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, जो व्यापार घाटा क्या होता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है। वाइडन का मतलब बढ़ता जा रहा है। पुट्स मोर प्रेशर, तो इससे क्या है, हमारे ऊपर और दबाव बढ़ता जा रहा है। ऑन द रुपी, किसके ऊपर, रुपी के ऊपर क्या है, और दबाव बढ़ता जा रहा है। एंड स्पर्स, और ये क्या करता है, बढ़ाता है किसको, ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन को। कौन सा इन्फ्लेशन की बात करना चाह रहे हैं, ग्रोथ रिटार्डिंग। दैट मीन्स ग्रोथ को रोकने वाला इन्फ्लेशन को क्या है, ये लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, और ग्रोथ रिटार्डिंग क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट जैसे जैसे क्या बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या है, रुपी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स रुपी की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है लगातार। और ये किसको बढ़ाता है, एक ऐसे इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है जो क्या है, ग्रोथ रिटार्डिंग है। ग्रोथ रिटार्डिंग का मतलब ग्रोथ को रोकने वाला क्या है, ये इन्फ्लेशन बनता जा रहा है। कौन सा, ट्रेड डेफिसिट अगर लगातार इसी अकॉर्डिंग बढ़ता रहा तो। Official data on India's merchandise trade for April give reason for cheer at first glance। देखिए, ऑफिशियल डेटा जो आया है, ऑफिशियल डेटा मतलब सरकार की तरफ से जो डेटा आया है, इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड, मर्चेंडाइज का मतलब जो गुड्स का जो क्या होता है, व्यापार होता है, उससे रिलेटेड जो डेटा आया है, किसके लिए, अप्रैल में जो डेटा आया है, गिव रीजन, वो हमें क्या एक कारण देता है चीयर करने के लिए। दैट मीन्स खुश होने के लिए। एट फर्स्ट ग्लांस, दैट मीन्स क्या है, एक रूप में तो क्या है, हमें ये कारण देता है कि हमें खुश होना चाहिए। दैट मीन्स पहले जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें ऐसा लगता है कि हमें खुश होना चाहिए, लेकिन emerging from a record export performance during the just concluded financial year। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अभी हम लोगों ने किया है। दैट मीन्स क्या है, हमारे जो एक्सपोर्ट रहे हैं, कब की बात करना चाह रहे हैं, ये जस्ट कंक्लूडेड फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं जो अभी अभी क्या है, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा खत्म हुआ है, कब तक, अप्रैल तक। जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में जो अप्रैल जो हमारा खत्म हुआ है, मार्च में अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, मार्च में अभी अभी खत्म हुआ है। कंक्लूडेड का मतलब जस्ट अभी अभी जो खत्म हुआ है मार्च में, उस वजह से क्या है, हम लोगों ने ये देखा है कि उस टाइम पे क्या है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो क्या है, काफी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हुए हैं। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रही है हमारी। आउटवर्ड शिपमेंट्स फॉर द मंथ रोज 24.2% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। जो हमारे शिपमेंट्स हैं, आउटवर्ड का मतलब जो बाहर, जो फॉरेन कंट्रीज में शिपमेंट्स जा रहे हैं, हमारे शिपमेंट्स का मतलब शिप्स में जो हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, उनमें लगभग एक महीने में कितनी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, 24.2% की। एक साल पहले की कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 24.2% की क्या है, बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। देखिए, ये वो रीजन बता रहे हैं जिससे क्या है, हमें खुश होना चाहिए। यहां तक तो ये बता रहे हैं कि भाई हमें खुश होना चाहिए, लेकिन क्या है, कुछ रीजन ऐसे बताएंगे जिसकी वजह से क्या है, हमारे ऊपर क्या है, प्रेशर बढ़ गया है, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अभी अभी क्या हुआ, जो हमारे शिपमेंट्स हैं वो एक महीने पहले, लगभग इस महीने के लिए बात करना चाह रहे हैं, अप्रैल के लिए, वो लगभग कितने बढ़ गए हैं, 24.2% बढ़ गए हैं पिछले साल की कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें।
विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स शोइंग हेल्दी एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स हैं और केमिकल्स, दैट मीन्स जो हमारे मेडिसिन वगैरह जो हैं, उनमें क्या है, हेल्दी एक्सपेंशन हुआ है। हेल्दी का मतलब काफी उसमें सुधार हुआ है और काफी बड़े लेवल पे क्या है, इनकी जो डिमांड्स है वो बढ़ती गई हैं। एक्सपेंशन का मतलब इनमें क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है काफी लेवल पे। वाइल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मोर देन डबल्ड, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी क्या है, काफी ज्यादा हो गई है। इवन जो डबल से भी क्या हो गई है, वो डिमांड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो बढ़ गई है। हाउएवर फिर भी इंपोर्ट्स कंटिन्यू टू आउटपेस एक्सपोर्ट्स, लेकिन फिर भी क्या है, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उन्होंने आउटपेस कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है किसको, एक्सपोर्ट्स को। दैट मींस एक्सपोर्ट्स भी क्या है हमारे ठीक चल रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में भी क्या देखें हम लोग, अगर एक्सपोर्ट्स में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के और केमिकल्स के जो आइटम्स हैं, जो इनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्या है, उसमें भी एक्सपेंशन देखने को मिला है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी क्या है, उनकी जो डिमांड है वो भी क्या है, जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई है इवन। लेकिन फिर भी क्या है, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट्स को आउटपेस कर दिया। आउटपेस का मतलब उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये 2+V1 इन्फिनेटिव, ग्रोइंग बाय 26.6% टू ब्रोडन द गुड्स ट्रेड डेफिसिट। और ये कितने बढ़ गए, इंपोर्ट्स लगभग 26.6% की इसमें क्या है, बढ़ोतरी देखने को मिली है किसमें, इंपोर्ट्स में। और इसी वजह से क्या है, जो हमारा गुड्स का जो क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार में जो घाटा है, वो लगभग कितना हो गया है, ब्रॉड हो गया है। ब्रॉड का मतलब काफी ज्यादा, वो व्यापार में जो घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो भी काफी ज्यादा हमारा बढ़ गया है। ब्रॉडन का मतलब बढ़ना, किसका बढ़ना, गुड्स ट्रेड डेफिसिट, जो हमारे प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार में जो घाटा है, वो भी और ज्यादा बढ़ गया है। किस वजह से, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स क्या है हमारे काफी ज्यादा हो गए हैं। which widened to $20.07 billion from $18.5 billion in March। अब देखिए, अगर मार्च में बात करें तो हमारे इंपोर्ट्स कितने थे, लगभग $18.5 बिलियन। लेकिन अभी अभी हम लोग देखें, अभी अप्रैल की बात करें तो ये कितने हो गए हैं, $20.07 बिलियन हो चुके हैं क्या, इंपोर्ट्स। दैट मींस इंपोर्ट्स में भी क्या है, हमें लगभग $1.5 बिलियन की क्या है, उसमें भी हमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इंपोर्ट्स की वजह से क्या है, जो हमारा व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। द ट्रेड डेफिसिट, अब देखिए व्यापार घाटा होता क्या है, द एक्सटेंट टू विच द इंपोर्ट बिल एक्सीड्स एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स। देखिए क्या होता है, एक एक्सटेंट, एक लिमिट होती है जिसपे क्या करता है, जो इंपोर्ट बिल है वो एक्सीड कर जाता है, पीछे छोड़ देता है किसको, एक्सपोर्ट की जो रिसीट्स हैं। एक्सपोर्ट रिसीट्स का मतलब एक्सपोर्ट्स के जो बिल्स वगैरह हम बात कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट बिल है उसको क्या कर देता है, ये पीछे छोड़ देता है। तो एक ऐसा एक्सटेंट, एक ऐसी लिमिट जिसके पीछे क्या है, मतलब बात करना चाह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट की, कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, व्यापार में घाटा एक ऐसी चीज होती है जहां पे क्या होता है, इंपोर्ट बिल आपका एक्सपोर्ट बिल को पीछे छोड़ दे, और इसी वजह से क्या होता है, आपका घाटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोर्ट्स आपके कम होते जा रहे हैं और इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका घाटा तो होना निश्चित है। वरिंग ब्रीच्ड $200 बिलियन फॉर अ रोलिंग 12-month पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल। और देखिए हमारे लिए क्या है, चिंता का कारण है ये, क्यों? क्योंकि इसने तोड़ दिया है कितना, लगभग $200 बिलियन का जो क्या है, एक लिमिट होती है, उसको भी क्या कर दिया, इसने तोड़ दिया है। किसने? इंपोर्ट्स ने। फॉर अ रोलिंग 12-month पीरियड, लगभग 12 महीने के पीरियड में लगभग कितना इंपोर्ट्स किए हैं हम लोगों ने, $200 बिलियन के लगभग क्या किया है हमने, इंपोर्ट्स किए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल, पहली बार ऐसा हुआ है कि क्या है, हमने अप्रैल तक अगर हम देखें, एक साल की लास्ट अप्रैल तक अगर हम लोग देखते हैं, लास्ट एक साल से, तो हमने लगभग $200 बिलियन का क्या किया है, लगभग हम लोगों ने इंपोर्ट्स किए हैं। impacted predominantly by petroleum imports of $172 बिलियन। और सबसे ज्यादा इसमें जो इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव डाल रहा है, प्रीडोमिनेटली मतलब सबसे ज्यादा, जो कौन प्रभाव डाल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दैट मींस इन 200 जो बिलियन डॉलर्स हैं, इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाल रहा है वो कौन डाल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और कितने के लगभग इंपोर्ट्स किए हम लोगों ने, $172 बिलियन। लगभग बात करें अगर हम लोग $200 बिलियन में से लगभग $172 बिलियन तो किसमें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। दैट मींस बाहर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है, तो हमने क्या किया, बहुत ज्यादा इंपोर्ट हमें करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो $172 बिलियन के तो हम लोगों ने ओनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव सर्ज्ड बाय मोर देन 40% इन 2022। जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी क्या है, काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लगभग 40% ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वो कब, 2022 में। जो कच्चे तेल की जो प्राइसेस हैं वो भी क्या है, काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कितनी, लगभग 40% 2022 में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस वो बढ़ चुकी है। इन द वेक ऑफ रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन। किस वजह से हो रहा है ये, क्योंकि रशिया ने क्या किया, वॉर, रशिया ने इन्वेड किया, आक्रमण किया किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। इस वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लगभग कितनी, 40%। स्वेलिंग इन द इंपोर्ट बिल, और डेफिनेटली इससे क्या है, स्वेल का मतलब हमें उछाल देखने को मिलेगी किसमें, इंपोर्ट बिल में। दैट मींस क्या है, इंपोर्ट बिल भी हमें इस बार काफी बड़ा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि 40% जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। द अर्ली ऑनसेट ऑफ द इंडियन समर, और जल्दी ही क्या आ गया हमारा इंडियन समर, जो हमारे इंडिया में गर्मी है जो, वो भी इस बार जल्दी स्टार्ट हो गई। अर्ली ऑनसेट का मतलब, ऑनसेट का मतलब शुरुआत होना, तो इस बार जो गर्मी की शुरुआत है वो भी जल्दी हो गई।
विद अ हीट वेव, तो क्या है जो गर्म हवाएं हैं वो भी काफी तेजी से चलने लग गई हैं। हैज बॉल्स्टर्ड पावर डिमांड, और जिस वजह से क्या है, बॉल्स्टर मतलब मजबूती मिल रही है किसको, पावर डिमांड को। दैट मींस क्या है, पावर डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि गर्मी इस बार जल्दी आ गई है, और गर्मी की वजह से जो गर्म हवाएं चल रही है उस वजह से जो पावर की डिमांड है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। बॉल्स्टर का मतलब बढ़ते जाना किसी चीज का। सेटिंग द पेस फॉर कोल इंपोर्ट्स, और इसी वजह से क्या है, हमें हमारे पास बार बार ये गति आ रही है, या फिर बार बार हमें क्या है, इवन ये चीज मिल रही है कि हमें क्या है, कोल को ज्यादा ज्यादा इंपोर्ट्स करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता है कि कोल की भी क्या है, काफी शॉर्टेजेस आ रही हैं कोल की, जिस वजह से जो पावर डिमांड है वो क्या है, पावर सप्लाईज जो है वो कट की जा रही है लगातार। तो क्या है, अब कोल का इंपोर्ट भी क्या है, कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पावर डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। विच ग्रू 136% लास्ट मंथ, और कितने बता रहे हैं, लगभग 136% जो है, लगभग लास्ट महीने की अगर बात करें तो 136% तक पावर की डिमांड बढ़ गई है। और कोल का इंपोर्ट भी लगभग 136% तक बढ़ता हुआ माना जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पावर की डिमांड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। नॉट विद स्टैंडिंग रिकॉर्डिंग आउटपुट बाय की डोमेस्टिक सप्लायर कोल इंडिया, अब देखिए इसके बावजूद भी, दैट मींस क्या है, कोल का इंपोर्ट लगभग 136% जो है वो लगभग बढ़ गया लास्ट मंथ की अगर बात करें। किसके बावजूद? जो रिकॉर्ड आउटपुट हम लोगों ने देखा है, कोल इंडिया ने क्या किया है, रिकॉर्ड बिजली का जनरेशन किया है। किसने? कोल इंडिया ने। लगभग अभी लास्ट महीने अगर बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा बिजली अब तक की जो है वो जनरेट की है। किसने? कोल इंडिया ने। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, जो कोल का इंपोर्ट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावर डिमांड जो है वो काफी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड आउटपुट क्रिएट किया है किसने? हमारा जो की डोमेस्टिक सप्लायर है। की डोमेस्टिक का मतलब जो हमारे एक महत्वपूर्ण जो बिजली के सप्लायर हैं, कौन? कोल इंडिया। मतलब कोल का जो सप्लायर है उन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड आउटपुट जनरेट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, जो कोल इंपोर्ट्स की जो डिमांड है कोल इंपोर्ट्स की, वो भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार ऐसा हो रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सेट टाइमलाइंस फॉर स्टेट्स टू इंपोर्ट कोल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया है, टाइमलाइन सेट की है। टाइमलाइन का मतलब इस टाइम तक ही आप क्या कर सकते हैं, ये जो कोल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो टाइमलाइन सेट कर दी है किसके लिए? स्टेट्स के लिए, कि आप कितने टाइम तक क्या कर सकते हैं, कोल को इंपोर्ट कर सकते हैं अगले आने वाले कुछ महीनों में। दैट मींस क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने भी क्या डिसाइड कर दिया है कि अब कोल जो है वो भी क्या है, कुछ टाइम तक ही क्या किया जाएगा, ओनली यहाँ पे इंपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लगातार इंपोर्ट करते जा रहे हैं। तो आने वाले कुछ महीनों में उन्होंने टाइमलाइन सेट कर दी है कि इस डेट तक क्या करना है, आपको कोल इंपोर्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। A far cry from the 16% year-on-year decline in imports of the fuel in the April 2021-22 January 22 period। देखिए लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग लगभग 16% की क्या मिली थी हमें, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन, मतलब देखने को मिली थी, गिरावट देखने को मिली थी। किसमें? फ्यूल के इंपोर्ट्स में देखने को मिली थी। कब से बात करना चाह रहे हैं ये? अप्रैल 2000 जनवरी से। कब से? अप्रैल 2021 से बात करना चाह रहे हैं, ये जैन 2022 की। दैट मींस इस टाइम ड्यूरेशन में क्या है, लगभग 16% की क्या है, हमें जो फ्यूल के इंपोर्ट्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिली थी। तो फार क्राई का मतलब क्या है, हम इससे तो काफी दूर आ चुके हैं। अब फार क्राई का मतलब हम इससे तो क्या है, हम काफी दूर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये गिरावट कितनी थी, 16% थी। लेकिन जब से जनवरी के बाद से क्या है, जो फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं, जो हम बात कर सकते हैं हमारे लिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें लगातार क्या है, वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इससे तो क्या है, हम लोग काफी दूर आ गए हैं। लगभग क्या है, 8-9 महीने के लिए हमने इसको कंट्रोल में रखा हुआ था इंपोर्ट्स को, लेकिन अब ये इंपोर्ट्स क्या है, वापस दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जनवरी से उस टाइम पे क्या था, ये बिल्कुल क्लियर था कि उस टाइम पे ये गिरावट जो थी वो 16% थी। 16% तक इसमें डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन अब लगातार ये वृद्धि इसमें होती जा रही है। एंड अ क्लियर पोर्टेंट, और हमारे लिए स्पष्ट क्या है, वार्निंग साइन है, आगाह करने वाला। पोर्टेंट का मतलब आगाह करने वाला साइन है। दैट द बिल फॉर ओवरसीज परचेज ऑफ कोल इज ऑल्सो सेट टू स्वेल, कि क्या है, हमारा जो ओवरसीज परचेज है, ओवरसीज का मतलब बाहर से परचेज करना, किसको? कोल को, जो बाहर से परचेज करने का जो हमारा बिल है वो भी इस बार क्या होने वाला है, 2+ स्वेल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ने वाला है। क्योंकि हमें पता है कोल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे हम लोग क्या कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, कोल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि पावर की डिमांड भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। Monitoring the trade deficit is crucial as this has a recent bearing on the current account deficit। अब देखिए ट्रेड डेफिसिट को मॉनिटर करना, उसको क्या करना, मैनेज करना, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रूशियल का मतलब काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, डायरेक्ट बियरिंग का मतलब इसका क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर। क्या पड़ता है, एक सीएडी जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके ऊपर क्या है, ट्रेड डेफिसिट का क्या है, बहुत बुरा फर्क पड़ता है। बहुत बुरी तरह से क्या करता है, ये प्रभावित करता है। अगर ये क्या है, ट्रेड डेफिसिट हमारा लगातार बढ़ता जाए तो सीएडी भी क्या है, हमारा कहीं ना कहीं इस पे प्रभावित होता है। तो रीसेंट बियरिंग ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं इस पे इंपैक्ट होता है।
डिसकंसर्टिंगली, असंतुष्ट रूप से अगर हम बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और क्या क्या चीजों पे ये प्रभाव डालता है वो देखिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, विच टिपिकली हेल्प्स ब्रिज द सीएडी, जो क्या करता है लगभग ब्रिज, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो क्या करता है, टिपिकली का मतलब बहुत महत्वपूर्ण रूप से क्या करता है, हेल्प करता है किसकी, सीएडी को मैनेज करने में। सीएडी को क्या है, ब्रिज करने में। ब्रिज का मतलब सीएडी में अगर कहीं पे भी घाटा वगैरह है तो उसको मैनेज करने में कौन हेल्प करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हैज सीन अ मॉडरेशन, लेकिन इस बार क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी क्या है, हमें थोड़ा मध्यम दिखा है। मॉडरेशन का मतलब मध्यम दिखा है, ज्यादा डायरेक्ट जो फॉरेन कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट इस बार ज्यादा नहीं आया है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से, और फिर उसके बाद क्या है, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी इस बार ज्यादा इन्वेस्ट इंडिया में अभी नहीं कर रही हैं। तो इस वजह से क्या है, सीएडी भी हमारा क्या है, सीएडी पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। और सीएडी को मैनेज करने का काम कौन करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो भी क्या है, इस बार काफी मीडियम रहा है। एंड द वाइडर द सीएडी, और जैसे जैसे क्या है सीएडी बढ़ता जाएगा, द ग्रेटर द डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रूपी, तो क्या है, जो डाउनवर्ड प्रेशर है किसके ऊपर, रूपी के ऊपर, वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो डाउनवर्ड प्रेशर का मतलब क्या है, जो नीचे जाने का जो प्रेशर है रूपी का, वो भी क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि सीएडी क्या है, बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो जो रूपी के ऊपर प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। विच हैज ऑलरेडी वीकन कंसिडरेबली, जो महत्वपूर्ण रूप से, कंसिडरेबली का मतलब बात कर सकते हैं स्पष्ट रूप से, क्या है, जो पहले ही काफी वीक है, क्या रूपी की जो वैल्यू है हमें पता है वो पहले ही काफी वीक हो चुकी है, और उसके बाद अगर सीएडी और बढ़ता जाएगा तो वो वैल्यू और ज्यादा घटती जाएगी। सिंस द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूरोप बिगेन इन फरवरी, जब से क्या हुआ है ईस्टर्न यूरोप में, ये जो रशिया यूक्रेन वाला क्राइसिस क्या हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है, जब से क्या है, रुपये की जो वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। कब स्टार्ट हुआ था ये? फेब में। तो फेब से क्या है, जो हमारी रुपये की वैल्यू है वो लगातार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अ वीकर रुपी इन टर्न मेक्स इंपोर्ट्स कॉस्टियर, और इसी वजह से क्या है, अगर एक रुपये की वैल्यू क्या है, कम रहेगी, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से क्या क्या होने वाला है, जो इंपोर्ट्स हैं हमारे वो लगातार क्या होने वाले हैं, कॉस्टलियर होने वाले हैं। दैट मीन्स इंपोर्ट्स हमारे जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हमें पड़ेंगे, काफी ज्यादा महंगे हमें पड़ने वाले हैं। पोटेंशियली वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट, और इसी वजह से क्या है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वाइडनिंग का मतलब बढ़ता जा रहा है, और पोटेंशियली का मतलब प्रभावित रूप से क्या है, प्रभावी रूप से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रुपये की वैल्यू घटती जा रही है, और रुपये की वैल्यू घट रही है तो इंपोर्ट्स हमारे कॉस्टली होते जाएंगे, और कॉस्टली होते जाएंगे तो हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जाएगा। एंड दस ट्रिगरिंग अ विशियस साइकिल, और इसी वजह से क्या है, हम लोग एक ऐसी साइकिल में फंस गए हैं जहां पे क्या है, लगातार प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम हम लोग फेस करते जा रहे हैं। तो विशियस साइकिल का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक प्रॉब्लम क्या करते जाना, फेस करते जाना। पहले कोविड की प्रॉब्लम, फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारी इंपैक्ट हो रही है। तो लगातार क्या है, हम लोग एक के बाद एक प्रॉब्लम्स फेस करते जा रहे हैं। तो साइकिल डाउन विशेष हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द आरबीआई हैज सॉट टू स्टडी द रुपी अगेंस्ट वाइल्ड स्विंग्स, आरबीआई देखिए कोशिश कर रहा है कि वो क्या करे, स्थिर कर दे किसको, रुपये को। जो वाइल्ड स्विंग्स हो रहे हैं, वाइल्ड स्विंग्स का मतलब क्या है, जो काफी क्या हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े जो चेंजेस हो रहे हैं रुपये में, बार बार इसकी वैल्यू जो लगातार गिरती जा रही है, उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्थिर करने की अब कोशिश कर रहे हैं। तो आरबीआई हैज सॉट का मतलब आरबीआई कोशिश कर रहा है कि रुपये की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। किससे? वाइल्ड स्विंग्स। वाइल्ड स्विंग्स का मतलब जो लगातार बहुत बड़े बड़े जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे। तो स्विंग्स डाउन, वाइल्ड हमारा एडजेक्टिव। Evident in the dip in foreign exchange reserves to $600.4 billion April 2022 from $640 billion just 6 months earlier। और देखिए क्यों बोलना चाह रहे हैं कि रुपये की जो वैल्यू वो गिरती जा रही है, क्योंकि ये स्पष्ट है, क्योंकि हमें अब डिप देखने को मिला है। डिप मतलब गिरावट देखने को मिली है किसमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। वो कितने हो गए हैं, लगभग $600.4 बिलियन हो गए हैं। कब? अप्रैल 2022 में। और ये 6 महीने पहले कितने थे, लगभग $640 बिलियन। दैट मीन्स अगर बात करें, लगभग $40 बिलियन की हमें गिरावट देखने को मिली है किसमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। वो भी कितने महीने में, ओनली 6 महीने के अंदर अंदर। But a central bank can draw on the reserves to ease any rupee weakening only to a limited extent। लेकिन क्या है, सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, ओनली जो रुपये को क्या, जो ऐसा है रुपये जो क्या है लगातार गिरता जा रहा है, उसको एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही है, क्या है, लिमिट तक ही क्या कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। सेंट्रल बैंक के हाथ में भी इतनी चीजें नहीं है कि वो क्या कर सके, काफी बड़े लेवल तक रुपये को क्या कर सके, कांस्टेंट बनाने की, स्थिर बनाने की कोशिश कर सके। तो सेंट्रल बैंक भी क्या है, जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करके या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ा के क्या है, वो एक लिमिट तक ही क्या कर सकता है, एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी करेंसी की वैल्यू को क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है। जैसे रुपये की बात करना चाह रहे हैं, जो पहले से ही कमजोर है, तो वो एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। द आरबीआई हैज ऑल्सो इट्स हैंड्स फुल विद द बैटल अगेंस्ट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। देखिए आरबीआई भी क्या है, पूरी तरह से लगा हुआ है युद्ध करने में। किससे? जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। दैट मीन्स क्या है, जो ऐसा इन्फ्लेशन जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स जो हैं, या इंपोर्ट्स की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हमारा जो कीमतों में जो वृद्धि होती जा रही है इंपोर्ट्स की वजह से, उससे क्या है, लड़ने में आरबीआई भी क्या है, पूरी तरह से लगा हुआ है। एज ग्लोबल
कमोडिटी प्राइसेस रिमेन शार्पली एलिवेटेड। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी क्या है, जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो क्या है, काफी तेजी से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से क्या है, जो इन्फ्लेशन है वो भी इंडिया में भी लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्ल्ड वाइड में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। टू हेल्प अवॉइड एडेड स्ट्रेस, लेकिन क्या है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक स्ट्रेस को, एक तनाव को क्या है, अवॉइड करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी। और किस तरह से कर सकती है? द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर एड एडिशनल इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कोई एक एडिशनल क्या है, इंसेंटिव होना चाहिए। किसके लिए? एक्सपोर्ट्स के लिए। इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, कोई भी ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहा है तो उसको क्या है, थोड़े से फायदे मिलने चाहिए, थोड़ा सा क्या है, उसको कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसको। तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरह की टेक्निक्स अपनानी चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं हमें फायदे निकल कर आए हमारे लिए। वाइल एनकरेजिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स दैट स्ट्रेन द इंपोर्ट बिल। और क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए किसका, कि क्या है, इंडिया में ही जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे क्या है हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़ सके और हमारे इंपोर्ट्स बिल क्या है लगातार घट सके। तो ये कब हो सकता है, जब लोकल प्रोडक्शन क्या है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दैट स्ट्रेन द इंपोर्ट बिल, और स्ट्रेन का मतलब तभी वो क्या कर पाएगा, रोक पाएगा किसको, इंपोर्ट बिल को। अगर लोकल प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी। देखिए लोकल प्रोडक्शन कब होगा, जब डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट्स अगर हमारे बढ़ते जाएंगे, इंपोर्ट्स कम होते जाएंगे, जिससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी लगातार कम होता जाएगा। द कोल क्राइसिस, जो कोल का क्राइसिस चल रहा है, could have been averted with better advance estimates of power demand। देखिए जो कोल का क्राइसिस है उसको क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, उससे भी अच्छे अच्छे क्या है, बेटर एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का मतलब जो हमारे पास क्या है, पावर डिमांड के और भी क्या है, बहुत अच्छे हमारे अनुमान हैं। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं सोलर की, विंड की, इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा जनरेशन कर सकते हैं। तो कोल क्राइसिस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एडवांस एस्टिमेट्स हैं ऑफ पावर डिमांड एज द कंट्री इमर्ज्ड फ्रॉम द वर्स्ट ऑफ द पैंडेमिक। क्यों? क्योंकि अभी अभी क्या है, कंट्री किससे निकल कर आई है, जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, वर्स्ट का मतलब सबसे बुरी कंडीशन से पैंडेमिक की अभी कंट्री जो है इंडिया, वो निकल कर आई है, और इकोनॉमी क्या है हमारी धीरे धीरे अभी इंप्रूव होने लगी है। तो इसी वजह से बात करना चाह रहे हैं कि कोल की क्राइसिस के ऊपर अभी हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हम लोग क्या है, इस जो क्राइसिस है कोल जो मतलब बात कर सकते हैं पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक, उससे हम लोग क्या है अभी अभी उभर कर आए हम लोग। एंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ कोल कैरिंग रेल वैगन्स। और क्या करना चाहिए, काफी पर्याप्त रूप से क्या करना चाहिए, अलोकेशन करना चाहिए। ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट, हमें क्या है अलोकेशन करना चाहिए, अलोकेट करना चाहिए कि किस तरह से क्या करेंगे, जो कॉल को कैरी करने वाले जो रेल वैगन्स हैं, रेल वैगन्स का मतलब जो हमारे ट्रेन की जो बॉगीज होती हैं, जो क्या करती हैं, कोल को कैरी करके लाती हैं, तो किस तरह से हमें उनका अलोकेट किया जाए, किस तरह से पर्टिकुलर स्टेट्स को जहां पे डिमांड है वहां पे क्या किया जाए, कॉल को जो कैरी करके ला रहे हैं वैगन्स, वैगन्स का मतलब जो बॉगीज होती हैं ट्रेन की, वो ट्रेन की जो बॉगीज हैं, व्हीकल्स को बोल सकते हैं हम, वो किस तरह से कैरी करके ला रही हैं, तो किस स्टेट को कितने डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम उनको अलोकेट कर सकें। पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं, कैन इल एफर्ट टू लेट दियर गार्ड डाउन। अब देखिए वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी अब मैनेज नहीं कर सकते हैं कि वो क्या करते हैं, अपना जो गार्ड है वो डाउन कर दें। गार्ड का मतलब अब बिल्कुल भी वो ढीले नहीं पड़ सकते हैं। कौन? पॉलिसी मेकर्स। उनको क्या है, बिल्कुल अब अपना हार्ड स्टांस रखना पड़ेगा, उनको जल्द से जल्द क्या करनी पड़ेगी, काफी मजबूती से क्या करनी पड़ेगी, उनको स्टेप्स लेनी पड़ेगी। किसके ऊपर? ऑन ट्रेड इम्बैलेंसेस। क्यों? क्योंकि ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो क्या होता जा रहा है, असंतुलित होता जा रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या है, अब ये बिल्कुल भी इनको ढीला नहीं पड़ना है पॉलिसी मेकर्स को। इनको क्या है, हमेशा बिल्कुल अब क्या है, अपना जो रुख है वो बिल्कुल कड़ा रखना है। एंड रिस्क ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन एंड मोर प्रेशर ऑन द रुपी। और इनको क्या है, ताकि खतरा ना हो, अगर ये देखिए अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, गार्ड डाउन का मतलब अगर ये ढीले पड़ जाते हैं तो उससे क्या होगा, खतरा होगा किसके ऊपर, जो इन्फ्लेशन है उससे क्या है, हमारी ग्रोथ लगातार कमी, ग्रोथ में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो हमारी ग्रोथ लगातार घटती जाएगी। तो इसका भी क्या है, खतरा है। और हमारी रुपी के ऊपर भी क्या है, लगातार जो प्रेशर है, दबाव वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रुपी की वैल्यू जो है वो भी लगातार कम होती जा रही है। तो अब क्या है, पॉलिसी मेकर्स को बिल्कुल भी ढीला पड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको क्या है, बिल्कुल अपना रुख कड़ा रखना पड़ेगा, और जल्द से जल्द उनको ऐसी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी जिससे जो हमारे ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं वो सही हो जाएं, जो हमारी ग्रोथ रिटार्डिंग जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें हम, और जो रुपये के ऊपर प्रेशर है उसको भी क्या कर सकें, कम कर सकें। लेकिन ये सभी तभी होगा जब क्या होगा, जब ये पूरी तरह से क्या करेंगे, इसमें डेडिकेटेडली क्या काम करने लग जाएं, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट्स को क्या है, मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रेड डेफिसिट कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर, और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है, तो ये मान के चलिए रुपये की वैल्यू लगातार घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द क्या है, इनको ऐसी स्टेप्स लेने की आवश्यकता है जहां पे क्या कर सके, इन सभी चीजों को जल्द से जल्द मैनेज कर सके। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।